हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लासेस में। आज कक्षा 12 के लेक्चर में क्लास 12 इसमें हम आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको बताएंगे प्रोटीन। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में आपको हम प्रोटीन के बारे में बताएंगे। इसके बारे में बताएंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो ये प्रोटीन होता क्या है, देखिए ये जो होता है वो एमिनो अम्लों का ग्रुप होता है। ए ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो अम्लों का एक समूह होता है। एमिनो अम्लों का समूह। देखिए प्रोटीन क्या होता है, एमिनो अम्लों का एक समूह होता है। ये कह सकते हैं कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। जब कई अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जब कई पेप्टाइड जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बनता है, और जब कई पॉलीपेप्टाइड जुड़ जाते हैं तो एक लार्ज प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो प्रोटीन है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या है, एमिनो अम्ल। अब एमिनो अम्ल होता क्या है, एमिनो अम्ल कहते किसे हैं। एमिनो अम्ल जो होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, एमीन और एसिड। एमीन का मतलब होता है NH2 और अम्ल का मतलब होता है COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे कंपाउंड, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक एमीन समूह हो और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो। ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें एक एमीन समूह हो और एक कार्बोक्सिलिक समूह हो, ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। ऐसे यौगिकों को हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। जैसे सबसे छोटा एमिनो अम्ल है NH2 CH2 COOH, इसको कहते हैं ग्लाइसिन। इसको क्या कहते हैं, ग्लाइसिन। टोटल प्रकृति में लगभग 300 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। टोटल प्रकृति में लगभग 300 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 20 एमिनो अम्ल इसेंशियल हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। 20 एमिनो अम्ल ऐसे होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं, और उनमें से एक ऐसा है ग्लाइसिन, जो कि सबसे छोटा एमिनो अम्ल है, स्मॉलेस्ट एमिनो एसिड, सबसे छोटा अमीनो अम्ल। चलिए और देखते हैं अमीनो अम्ल के बारे में कि क्या क्या होता है अमीनो अम्ल। तो सबसे छोटी यूनिट हो गई अमीनो अम्ल, किसकी यूनिट हो गई, प्रोटीन की हो गई। और जो ग्लाइसिन है वो सबसे छोटा अमीनो अम्ल है, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्यों होता है, कारण जान लीजिए। ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। अगर इसकी संरचना बनाए ग्लाइसिन की, तो देखिए इस तरीके से इसकी संरचना बनती है। ये इसकी संरचना है ग्लाइसिन की, और ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो यहां पर देखिए 2 हाइड्रोजन सेम है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है कि एक किरेल कार्बन होना चाहिए। या इसी को कहते हैं कि एक असममित कार्बन होना चाहिए। और असममित कार्बन या किरेल कार्बन होता क्या है, किरेल मॉलिक्यूल होता क्या है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग परमाणुओं और समूहों से पूरी होती है, वही किरेल कार्बन होता है। ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग परमाणुओं या समूहों से पूरी होती है, उसे हम किरेल कार्बन कहते हैं।
और ये कीरेल कार्बन या ये कीरेल मॉलिक्यूल या ये असममित कार्बन जिस भी यौगिक में पाया जाता है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन जिन यौगिकों में असममित कार्बन पाया जाएगा, जिन जिन यौगिकों में असममित कार्बन उपस्थित होगा या असममित कार्बन पाया जाएगा वे सभी यौगिक ऑप्टिकली एक्टिव होंगे अर्थात प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वे ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे, प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो यही है इसका रीजन। देखिए दो हाइड्रोजन परमाणु सेम है इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, इसलिए क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। और कई प्रकार के अभी हम और आपको बताएंगे, ग्लाइसिन है, एलानीन है, फेनिल एलानीन है, तमाम प्रकार के अमीनो अम्ल हैं। लेकिन पहले अमीनो अम्ल के बारे में अच्छे तरीके से जान लीजिए कि वास्तव में अमीनो अम्ल है क्या, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका काम क्या है, हमारी बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो इन सारी चीजों को पहले आप जान लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जितने भी अमीनो अम्ल है, जितने भी इसेंशियल अमीनो अम्ल है हमारी बॉडी में, कौन कौन से अमीनो अम्ल है जिनका हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में कि जो ग्लाइसिन है वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन इसके अलावा अन्य जितने भी अमीनो अम्ल हैं वो सब के सब ऑप्टिकली एक्टिव हैं। चलिए देखिए अमीनो अम्ल के प्रकार। अमीनो अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के आधार पर, या ये कह सकते हैं कि इनकी संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अमीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसकी संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पर, अमीन की संख्या के आधार पर और कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला है न्यूट्रल अमीनो एसिड और दूसरा है बेसिक अमीनो एसिड और तीसरा है एसिडिक अमीनो एसिड और तीसरा है एसिडिक अमीनो एसिड। तो नाम आप लोग याद कर लीजिए कि कार्बोक्सिलिक समूह और अमीन समूह की संख्या के आधार पर अमीनो अम्ल तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? न्यूट्रल अमीनो अम्ल, न्यूट्रल अमीनो अम्ल का मतलब उदासीन अमीनो अम्ल, और बेसिक अमीनो एसिड, उदासीन के बाद आता है दूसरा क्षारीय अमीनो अम्ल, और तीसरा है एसिडिक अमीनो अम्ल अर्थात अम्लीय अमीनो अम्ल। चलिए अब एक एक करके हम लोग इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है न्यूट्रल अमीनो एसिड। सबसे पहले क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए इसके आगे के लेक्चर कल वाले पार्ट में, कल वाली वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे आप लोगों को। ठीक है।